नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेटनोवेट सी क्रीम की, जिसका लोग इस्तेमाल चेहरे का गोरापन बढ़ाने के लिए और स्किन के ग्लो को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या इसका इस्तेमाल एज अ फेयरनेस क्रीम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बेटनोवेट सी का मैक्सिमम कितने दिनों तक इस्तेमाल करना चाहिए? इसका कंपोजिशन क्या होता है? इसका लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर साइड इफ़ेक्ट क्या क्या आ सकते हैं? तो इन सब चीज़ों को लेकर आज मैं यहाँ पर आपसे बात करूँगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका कंपोजिशन देख लेते हैं। तो इसमें दो चीज़ें पाई जाती हैं, बेटामीथासोन और क्लियोक्विनॉल। बेटामीथासोन क्या होता है? ये एक स्टेरॉयड होता है जो कि एलर्जिक जो भी इन्फेक्शन होगा, रेडनेस होगा, इचिंग होगा, तो इस तरह की जो भी समस्याएं होती है उसको कम करता है। क्लियोक्विनॉल क्या है? ये एंटी फंगल जो है मेडिसिन होती है। ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है जब आप इस्तेमाल करते हो, यानी कि बेटनोवेट सी का इस्तेमाल करते हो, तो आपके चेहरे पर जो झाइयाँ होती हैं, यानी हाइपर पिगमेंटेशन के कारण जो है जो झाइयाँ पड़ जाती हैं, उसमें ये बिल्कुल काम करेगा। उसके अलावा अगर पिंपल्स है, पिंपल्स जो होता है वो एंटी बैक्टीरियल या एंटी फंगल की वजह से होता है, तो आप इसका इस्तेमाल करोगे तो वो भी ठीक हो जाएगा। फोड़े फुंसी हैं, चेहरा अच्छा नहीं दिखता है, तो बिल्कुल ये काम करेगा। उसके अलावा दाग धब्बे हैं तो ये बिल्कुल काम करेगा। लेकिन अगर आप कुछ लोग इसका इस्तेमाल जो है 6 महीने, साल भर या फिर उसके आगे भी करते जाते हैं, तो कभी भी कोई भी स्टेरॉयडल क्रीम होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ की जाती है, उसका लंबे समय तक बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि अगर आपने लॉन्ग टर्म इसका इस्तेमाल किया तो उससे आपको नुकसान क्या क्या हो सकता है। अब अगर आपने इसका जो है 1 महीने से ज़्यादा इस्तेमाल किया, या फिर आप लंबे समय तक इसका इस्तेमाल केवल चेहरे को गोरा बनाने के लिए और स्किन के ग्लो को बढ़ाने के लिए करते हो, तो जैसे ही आप इसका इस्तेमाल बंद करोगे आपका स्किन फिर से उसी तरह से हो जाएगा, दाग धब्बे आ जाएंगे, फोड़े फुंसी आ जाएगा, चेहरे का जो गोरापन है वो चला जाएगा। तो इससे आप इसका इस्तेमाल बंद ही नहीं कर पाओगे। दूसरा, अगर आप इसका इस्तेमाल लंबे समय तक करते हो तो आपकी स्किन पतली हो जाती है, और जब स्किन पतली होती जाती है उसी से आपको लगता है या सबको लगता है कि आप गोरे होते जा रहे हो। लेकिन इससे आपकी इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो जाती है। आपको अच्छी तरह याद होगा जब कोरोना हुआ था तो उसमें लोगों को रोका जा रहा था कि बहुत ज़्यादा स्टेरॉयड का इस्तेमाल मत करिए, नहीं तो आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी घट जाएगी। तो आप इसका जब इस लंबे समय तक इस्तेमाल करोगे तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाएगी। उसके अलावा अगर आप इसका लंबे समय तक इस्तेमाल करते हो तो आप जैसे ही धूप में निकलोगे, धूप में निकलते ही जो है आपका जो चेहरा है उसमें रेडनेस हो जाएगी, इचिंग होने लगेगी, या फिर आप अपना जब फेस धोओगे, फेस धोने के बाद आपको काफ़ी लगेगा कि आपकी स्किन जो है टाइट हो गई। एक जो इसका और बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि आप जहाँ अगर अपने चेहरे पर इसका इस्तेमाल लगातार करते हो, लंबे समय तक करते हो, तो आपके चेहरे पर जो है वो बाल निकलना शुरू हो जाएंगे। और जब आपके कोई लेडीज़ है अगर उसके चेहरे पर बाल निकलेगा तो जाहिर सी बात है उसको बहुत ज़्यादा गंदा लगेगा। तो आप प्लीज़ इसका इस्तेमाल जो है 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा मत करिए, लगातार इसका इस्तेमाल मत करिए। आप नेचुरल तरीके अपनाइए अपने स्किन पे ग्लो लाने के लिए, जिसमें आपका खान पान है, आपके बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे एलोवेरा है, फ्रूट्स हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्सिमम इसका इस्तेमाल कितने दिनों तक करना चाहिए? तो आपको अगर झाइयों की दिक्कत है, आपको लग रहा है कि फोड़े फुंसी आपके चेहरे पर हो गए हैं, तो मैक्सिमम आप इसका 2 से 3 सप्ताह जो है इस्तेमाल करिए। अगर ये सारी चीज़ें उससे ठीक हो जाती हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप जो है किसी डर्मा के डॉक्टर से मिलिए, तो वो कम से कम इसकी डायग्नोसिस कर पाएगा कि एक्चुअल में ये जो प्रॉब्लम आपको आ रही है वो किस वजह से आ रही है। बेटनोवेट सी का इस्तेमाल और कहाँ पर किया जाता है? तो एक्जिमा के केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, डर्मेटाइटिस के केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और सोरियासिस के केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये तीनों जो हैं लगभग मिलते जुलते चीज़ें होती हैं, तो आप इसमें बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। लेकिन एक्जिमा जो होता है उसमें इचिंग होगी, रेडनेस होगी, जो जैसा कि आपको इस पिक्चर में फ़ोटोज़ में दिख रहा है। डर्मेटाइटिस में क्या होगा? ये एक बहुत ब्रॉड टर्म होता है, इसमें स्किन में इन्फ्लेमेशन आ जाती है, तो रेडनेस भी होगी, इचिंग भी होगी, स्वेलिंग भी होगी। तो जैसा आपको इस पिक्चर में दिख रहा है उसको बोलते हैं डर्मेटाइटिस। उसके अलावा सोरियासिस में क्या होता है? स्किन पर प्लेक बन जाते हैं।
प्लेग कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं, तो आपके बॉडी में जो है स्काल्प यानी यहाँ बालों के आसपास, एल्बो पर, नी पर, लोअर बैक पर, या फिर जेनाइटल ऑर्गन के आसपास जो है स्किन प्लेग हो सकता है, तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पर फिर से वही बात कि आप इसका इस्तेमाल जो है केवल उसी जगह पर कीजिए जहाँ जहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम है। पूरे स्किन पर इसका इस्तेमाल मत करिए, लंबे समय तक इसका इस्तेमाल मत करिए। मेडिकल से रिलेटेड और भी जानकारियों के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।